हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। तो गाइज़, आप सभी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। ये सभी जो पोस्ट होगा ये आप लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डिप्टेशन बेसिस के आधारित पे निकला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को सारा डिटेल बताऊँगा। तो सबसे पहले गाइज़, ये मैं पीडीएफ जो दूंगा ये टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग नीचे में लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। नीचे से लिंक से जुड़िएगा, या अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा आईटी एजुकेशन, और लगभग 9,500 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लोग को जुड़ना है। ये बात ध्यान रखना है। और मेरे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने गाइस बताया, ये जो सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के आधार पर बोल सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, संस्थान निम्नलिखित गैर शिक्षण पदों को सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकला है गाइज, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके लिए निकला है। एक्सपीरियंस्ड आप लोग को रहना चाहिए। तो मैं बताऊँगा कौन से क्षेत्र में कितना साल के लिए मांगा गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे यहाँ पे जो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो पोस्ट आप लोग देख रहे हैं ना, 9 नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पे टोटल 20 सीट है। सैलरी लेवल 4 का रहेगा, 25,500 बेसिक बनेगा। और देखिए, और 11 नंबर पे जो पोस्ट देख रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप लोग का कौन कौन सा आ जाता है, तो आता है एडमिन या इलेक्ट्रीशियन या पंप ऑपरेटर या मैकेनिक या प्लम्बर या कारपेंटर या टेलीफोन ऑपरेटर। इसमें 10 सीट है। इसमें लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, 18,000 बेसिक मिलेगा। तो मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया और एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। तो पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। तो ये फॉर आप लोगों को पहले तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और ये मैं लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा अप्लाई करने का। जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो 24 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसका ऑनलाइन रहेगा 24 जून। और जो हार्ड कॉपी के रूप में भेजना है वो भेजना है 4/7/2022 तक। तो ये भेजना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ। तो क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, तो देखिए, जूनियर टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है, यहाँ पे अपर एज लिमिट 32 साल मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो नियम उनके अनुसार मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तीनों को मौका दिया जा रहा है। एक तो बीटेक वालों को भी मौका मिलेगा इस वाले में, डिप्लोमा वाले को भी और आईटीआई वालों को भी। लेकिन आईटीआई वाले में क्या है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे तो आप लोग का आईटीआई पास रहना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न से, और इट्स इक्विवेलेंट मार्क फ्रॉम एनी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग या टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो आईटीआई पास रहना चाहिए, और साथ ही साथ 5 साल का आप लोग का रिलीवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। कौन सा, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ या रेप्यूटेड इंडस्ट्री, ये रहना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वायर में लाइसेंस या परमिटेड इशू बाय चीफ इंस्ट्रक्टर कंप्लीटेंट अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट इज एसेंशियल फॉर कैंडिडेट विद इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल से जो फॉर्म भरेंगे इलेक्ट्रीशियन से, उनको यहाँ पे लाइसेंस परमिट रहना चाहिए, जो स्टेट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मौका तो मिल रहा है, लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत टफ दिया है, इतना बहुत कम कैंडिडेट को रहता है। तो यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक वाले के लिए भी है। अब जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे इन्होंने ट्रेड मेंशन नहीं किया गया है। तो ट्रेड मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे हो सके चूज करने के लिए देगा। तो फॉर्म अप्लाई करने वक्त पता चल जाएगा। लेकिन यहीं पे है, मतलब कि एक्सपीरियंस 5 साल का लग रहा है। और जो इलेक्ट्रिकल से है उनको तो मतलब कि जो परमिट वाला एक लाइसेंस होता है जो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप लोग का रहना चाहिए। उसके बाद जो मैं पोस्ट बता रहा था, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ पे जो था आप लोग का, इलेक्ट्रीशियन था, प्लम्बर था, कारपेंटर था, तो मैं इसका बताऊंगा। तो इसका अपर एज लिमिट 27 साल है। एज रिलैक्सेशन एज पर मिल जाएगा, लेवल 1 का सैलरी है। तो यहाँ पे जो आप लोग का बी नंबर पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रहना चाहिए, और आप लोग के पास में मतलब कि वैलिड एचटी लाइसेंस रहना चाहिए। और ये जो डिजायरेबल में देख रहे हैं, डिजायरेबल में होता है कि अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप लोग एलिजिबल है। तो इन्होंने डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिकली आप आईटीआई पास इलेक्ट्रीशियन से, लेकिन आप लोग को वैलिड एचटी लाइसेंस होना चाहिए, तभी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को वैलिड एचटी लाइसेंस चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। जो इसमें
दूसरा जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन विथ एमवी लाइसेंस, एक एचटी लाइसेंस है, एक एमवी लाइसेंस है। अगर एमवी लाइसेंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिजायरेबल में 3 साल एक्सपीरियंस रखा गया है। तीसरा जो है वो है आप लोग का प्लांट ऑपरेटर या मैकेनिक में, तो यहाँ पे आईटी किस में रहना चाहिए, पास फिटर या इलेक्ट्रीशियन या रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग। और आप लोग का यहाँ पे डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इन्होंने डिजायरेबल में है, यानी कि है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कोई भी इस तरह का लाइसेंस वगैरह मांग के नहीं रखा है। तो ये वाले पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास फ्रेशर मतलब कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ आईटी के पास है वो फॉर्म भर सकते हैं, जैसे ये मैकेनिक वाले में। उसके बाद प्लम्बर का है तो इसमें भी आप लोग को आईटी के पास रहना चाहिए। प्लम्बिंग ट्रेड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारपेंटर है तो कारपेंटर ट्रेड में। और जो आप लोग का ये है ना टेलीफोन ऑपरेटर, तो टेलीफोन ऑपरेटर में आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईटी रहना चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल में इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो ये सभी आप लोग का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन है। तो देखिए जब ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो डल्ली साइंड आप लोग को सभी सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग को भेज देना होगा स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा 4/7/2000 से पहले 22 से पहले। फीस आप लोग को 500 रुपये लग रहा है जो जनरल EWS OBC से है। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन जो है या ट्रांसजेंडर है उनको यहाँ पे फीस नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक्सेम्पशन है फीस में। तो उसके बाद ये देखिए लिफाफे पे क्या लिखना है, ये इन्होंने लिखना होगा आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर या डिप्यूटेशन, ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा के भेज देना है। पहले तो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो देखिए इस एड्रेस पे आप लोग को भेजना होगा, कहाँ पे, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो मैं पोस्ट कुछ दिखाया हूँ जिसमें एक्सपीरियंस नहीं भी लिया जा रहा है, डिजायरेबल में इन्होंने मांग रखा है, तो फॉर्म भर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्ट है, एलिजिबल है, इच्छुक है, फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम पे दे दूंगा, नीचे में लिंक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।